So in our next previous class, I have already showed you that we have started our rich heritage. Okay, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में our rich heritage चालू किया था, and I have explained you all these things. Hmm. I have explained you national flag, national bird, national emblem, and we were till here. आज हम लोग चालू करने वाले हैं यहाँ से फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. आज का डेट दे दो. Today's date is 16th, right here, 16th November 2020. Write today's date here, please. Okay. And now I'm going to explain you this. So, this is a land of historical monuments. माने इंडिया is a land of historical monuments. यहाँ पे बहुत सारे historical monuments मिलेंगे तुम्हें. Red Fort, then Taj Mahal, then Diwane Am, Diwane Khas, Qutub Minar. There are many. So they remind us of the rich cultural heritage of our country. Let us read about some of them. Yes, first of all, let's come to चित्तौड़गढ़ पोर्ट. अब हम लोग सबसे पहले आते हैं चित्तौड़गढ़ पोर्ट पे. पे अटेंशन. द चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो किला है, चित्तौड़गढ़ किला. ओके, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, द चित्तौड़गढ़ किला. द चित्तौड़गढ़ फोर्ट is one of the most majestic forts of India. Majestic माने बहुत attractive forts है इंडिया का एक. It is situated in Rajasthan. कहाँ पे है ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट. Where it is? It is in Rajasthan. It is also called the water fort. उसे क्या कहते हैं? वाटर फोर्ट भी कहते हैं. Why? It is also called the water fort due to the large number of water bodies in it. बहुत सारे वाटर बॉडीज है इस फोर्ट के आजू बाजू, इसलिए उसे वाटर फोर्ट भी कहते हैं. There are a number of important towers in it. इसके अंदर बहुत सारा important टावर भी है. Like Tower of Victory, Tower of Fame. ये टावर ऑफ फेम जो है, ये टावर ऑफ विक्ट्री एंड टावर ऑफ फेम विच वॉज बिल्ड टू सेलिब्रेट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री. उसके बाद द प्लेसेस टू विजिट आर, और इसके अंदर जो है यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर हम लोग क्या क्या जगह घूम सकते हैं वो है. द प्लेसेस टू विजिट आर द पद्मिनी पैलेस. ओके, पद्मिनी पैलेस, then Meera Temple, then Fateh Prakash Palace, and several ancient Jain temples, and several ancient Jain temples भी हम लोग को चित्तौड़गढ़ किला के अंदर मिलेगा. Okay, a visitor has to enter the fort through 7 huge gates. इस किले के अंदर दाखिल होने से पहले बड़े बड़े 7 गेट से होकर पास होना पड़ता है. If you cross the huge 7 gates, then only you can enter what? You can enter this Kila. Okay. Now come to महाबोधि टेम्पल. अब हम लोग महाबोधि टेम्पल में आते हैं. देख सकते हो, आई कैन टिक. ये महाबोधि टेम्पल है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द महाबोधि टेम्पल. इट इज सिचुएटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी कि ये तुम्हारे बिहार में ही है महाबोधि टेम्पल. अगर तुम गया जाओगे तो ये महाबोधि टेम्पल तुमको नजर आएगा.
I hope many of you already have visited Gaya, this district, Gaya district of Bihar, and have visited this Mahabodhi temple. Okay, it is a Buddhist stupa. ये एक बुद्धिस्ट स्तूपा है. ओके, ये एक बुद्धिस्ट स्तूपा है. इट हैज अ लार्ज इमेज ऑफ बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा का इसके अंदर बहुत बड़ा इमेज है, प्रतिमा यानी मूर्ति है अंदर. इन अ सीटेड पोस्टर, बैठे हुए पोस्टर पे है, यानी कि इन अ सिटिंग पोजीशन द प्रतिमा ऑफ लॉर्ड बुद्धा यू कैन सी इन द सिटिंग पोस्टर. नियर द टेम्पल इज द बोधि ट्री. नियर द टेम्पल इज द बोधि ट्री. और इस टेम्पल के पास ही है बोधि ट्री. ये वही बोधि ट्री है अंडर विच बुद्धा अचीव एनलाइटनमेंट. एनलाइटन माने मुक्ति की प्राप्ति उन्होंने इसी बोधि ट्री के नीचे पाया था गौतम बुद्ध ने, लॉर्ड बुद्धा. ओके, तो वो बोधि ट्री भी है इस महाबोधि टेम्पल के बगल में. द टेम्पल एट दिस प्लेस was built by Ashok, Emperor Ashok. ओके, ये बोधि टेम्पल को किसने बनाया था यहाँ पर इस गया में? बाय किंग अशोका. ओके, now let's move ahead. Now come to Golden Temple. Where is this Golden Temple? The Golden Temple is situated in Amritsar, यानी पंजाब. ये गोल्डन टेम्पल कहाँ पे? यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ दिस गोल्डन टेम्पल. आई एम टेकिंग इट. सी, ये मैंने टिक मार्क किया है गोल्डन टेम्पल. यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड, द पिक्चर ऑफ गोल्डन टेम्पल. सो द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर, पंजाब. गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? सिचुएटेड अमृतसर, जो पंजाब में है. द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज, इस टेम्पल को और किस नाम से कहा जाता है? श्री हरमंदिर साहिब. श्री हरमंदिर साहिब, विच मीन, जिसका मतलब क्या होता है? टेम्पल ऑफ गॉड. हरमंदिर साहिब मीन टेम्पल ऑफ गॉड, यानी कि गोल्डन टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है? हरमिंदर साहिब के भी नाम से जाना जाता है. बट इट इज फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल. ओके, it is situated at the center of a sacred सरोवर और pond. आप देख सकते हैं आजू बाजू पानी है और इस सैक्रेड पॉन्ड के बीच पर, बीचों बीच ये गोल्डन टेम्पल बनाया गया है. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हियर ऑन पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज होता है, तो पिलग्रिमेज मतलब वो जो मुसलमान लोग हज में जाते हैं, और हम लोग जिसे हम लोग कहते हैं धार्मिक परिक्रमा, दैट इज पिलग्रिमेज. महाराजा रंजीत सिंह कवर द अपर फ्लोर ऑफ द गुरुद्वारा विद गोल्ड. तो महाराजा रंजीत सिंह ने
इस टेम्पल का अपर फ्लो को गोल्ड के प्लेट से ढका है, यानी कि ऊपर का जो प्लेट है इट इज टोटली मेड ऑफ गोल्ड। ओके, Gurdwara with gold. It is the holiest place of the Sikh. और सिख का ये बहुत बड़ा होली प्लेस है, सेक्रेट जगह है। इट इज द होलीस्ट प्लेस ऑफ द सिख। ओके, नाउ कम टू विक्टोरिया मेमोरियल। ऑल ऑफ यू नो वेयर दिस विक्टोरिया मेमोरियल, इट इज इन माई सिटी। ये मेरे शहर कोलकाता में है। द विक्टोरिया मेमोरियल इज इन कोलकाता, okay, which is in West Bengal. The Victoria Memorial is in Kolkata and is made of white marble. I have visited many times there and I used to have peanuts and sitting around the suburban of this area. छोटे में जब भी मुझे बहुत बोरिंग फील होता था तो मैं विक्टोरिया में जाया करता था and I used to spend time at this Victoria Memorial. It is a very huge place. Is made of white marble. It was built in the memory of Queen Victoria. ये किसके याद में बनाया गया था? क्वीन विक्टोरिया। ओके, here you can see where I have ticked the picture in the left hand side, the picture of Victoria Memorial you can see here. It is the picture of Victoria Memorial. Okay, so various pictures related to the life of the Queen are displayed in its central hall. अगर विक्टोरिया के अंदर आप गए सेंट्रल हॉल में तो आपको क्वीन एलिजाबेथ का, क्वीन विक्टोरिया का अलग अलग तस्वीरें, विभिन्न प्रकार की तस्वीरें उनकी विभिन्न यादों को दर्शाता है। उनके अलग अलग उम्र की तस्वीरें आपको मिलेगा विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर। ओके, क्वीन विक्टोरिया के अलग अलग तस्वीर आपको मिलेंगे अंदर। ओके, दिस इज विक्टोरिया मेमोरियल। नाउ हाउ टू लुक आफ्टर आवर मॉन्यूमेंट्स। अब आप लोगों ने देखा, मैंने विभिन्न प्रकार के आप लोगों को मॉन्यूमेंट्स दिखाए। विक्टोरिया मेमोरियल, देन गोल्डन टेम्पल, Mahabodhi Temple, Chittorgarh Fort. All these are different monuments, and there are many more. Okay, but now question arises: how to take care, how to look after our monuments. So these are the different ways you can look after your monuments. Okay, I am reading out for you. Pay attention. We read about some majestic historical monument in India. So monuments like these are very important part of our cultural heritage. These monuments are very important to know the history of the past. So we should preserve it nicely. And it is our duty to take care of them. Okay. Now, how should we take care of our national monuments? These are some ways I'm reading out for you. You should always follow this. Now, point number 1, we should not write on the walls of these monuments. We should not write on the walls of these monuments. कुछ लोग
विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर, ताजमहल के अंदर जाते हैं और दीवारों पे लिख दिया करते हैं पत्थर से या किसी कलम से या पेन से या पेंसिल से या खरोच के कुछ भी। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मॉन्यूमेंट्स गंदा होता है, गंदा दिखता है। एंड जब विदेशी लोग देखेंगे इस मॉन्यूमेंट्स को तो क्या कहेंगे, वी कैनॉट टेक केयर ऑफ आवर ओन मॉन्यूमेंट्स। तो वी शुड नॉट डू, we should not write on the walls of these monuments. Okay, then we should never litter the premise of these monuments. Litter का मतलब होता है कचरा फेंकना। तो हम लोग को कुछ भी जैसे चिप्स विप्स कुछ भी खाने का चीज़ खाकर कोई अगर दिख नहीं रहा है तो हम लोग वहीं पे फेंक दिए मॉन्यूमेंट्स के अंदर, तो ये बुरी बात है। वी शुड नॉट डू। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, how we should not damage the monuments in any way। जैसे कुछ लोग जाते हैं तो मॉन्यूमेंट्स के कुछ पत्थर ले लेते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स का कुछ हिस्सा तोड़ देते हैं, कोई देख नहीं रहा है तो लात मार देते हैं, मॉन्यूमेंट्स को खराब करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। सो आई हैव एक्सप्लेन ऑल ऑफ द चैप्टर वर्ड्स आई लर्न। आप लोग कॉपी में लिख लेना है आप लोगों को। ओके, सो हियर आई एम एंडिंग माई क्लास। I hope all of you have understood the chapter. I finished chapter 14, our national heritage. Okay.